हम जाने क्या बोले बदतमीज कहेगा जाओ लेकर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा रंडी महारानी अरे मैं यहाँ की लक्ष्मी हूँ लक्ष्मी मेरे महालक्ष्मी लक्ष्मी माता अरे लक्ष्मी बाबा अबे लक्ष्मी बाबा क्या लक्ष्मी बाबा है लक्ष्मी अरे भक्षणी दोनों अच्छा है बहुत मारे यहाँ पे तो तू ना मारो यही मसे 10-15 लौंडा निषाद वालों को उठाओ उन्हें लंडन महारानी जी लौंडा से करिए मरवाओ इन लोगों की बातें सुनना बंद करो अरे मेरे राजा आगे सोचिए करना क्या है अब हमें और आपको अब कुछ नहीं करना है और दिन भर और पूरी रात पूरे दिन हम दोनों को ऐश करना है ठीक है अरे मेरी चहती जवानी तड़पे। वो मेरी चहती जवानी तड़पे के बाता न देखा ऐसे ऐसे रास्ता वही और अब आगे चलकर देखता हूँ क्या मिलता है। ये मेरी मोहब्बत सुन ये मेरी मोहब्बत सुन हमारे भैया सिया राम किला से आए हुए हैं ये कार पे घर मालिक के लिए न्योता दे रहे हैं पार्टी शुक्रिया करती है। इसी गांव के निवासी है भाई से बोल पर इसी गीत पर 10 रुपए नोराटिंग नाम दिए हैं पार्टी लाख शुक्रिया करती है। आज मैं क्या देखी हूँ सुबह नागेश ने जन्म ले लिया है और आज 20 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक है मैं उनका इंतजार करती हूँ। तुम्हें भेजा है खत में फूल ही मेरा
या वे ननको निषाद ये 10 रुपया आणि इसी बोल पर खुश होकर तुम्हारे कौन है लाख लाख धन्यवाद। मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे जैसे देखा वही कहानी और वही नाजनी मैं से जरूर पूछूंगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और जो पूछूं उसे सच सच बताना। ठीक है, मैं सच सच बताऊंगी। कहना क्या चाहते हो और पूछना क्या चाहते हो? ये जिंदगी मौत का सवाल है। कहो। सुनो, कहीं ऐसा न हो कि भूल जाओ। नहीं नहीं, मैं सच सच बताऊंगी। आखिर पूछना क्या चाहते हो? कौन हो सच बताओ, छिपाओ नहीं। कौन हो सच बताओ, छिपाओ नहीं। जो देखा ख्वाब में अरे मिला है नहीं। अरे तेरी तकदीर है। क्या तुमको मेरी तस्वीर यहाँ तक खींच लाई? हाँ ठीक है, आपने जो कुछ पूछा मैं बताऊंगी अवश्य, लेकिन जो कुछ मैं पूछूं उसे सब सब बताना। अवश्य बताऊंगा, बोलिए। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम श्याम कुमार है ना? मेरा नाम श्याम कुमार है। चलो और एक बात और बताओ, बोले। क्या तुम्हारे दाहिने भुजा पर सबका निशान है? हाँ हाँ बोलो। नाम तक तो ठीक था, लोग किसी से पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे बदन का निशान तुम्हें कैसे मालूम? हाँ ये सच है, मेरी दाहिनी भुजा पर सत का निशान है। मुझसे दुनिया पर आज कोई ऐसा राज नहीं है जो मुझसे छिपा है। कौन हो? अवश्य बताऊंगी। कोई देवी हो? क्या हो? क्या मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगा? जी हाँ। यह कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? क्या रिश्ता है हमारे तुम्हारा? क्या ऐसा नहीं होगा। हमारा तुम्हारा रिश्ता बहुत पुराना है और जब चलने का है। क्या रिश्ता है? सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन कुछ मैं बताऊँ उसे ध्यान से सुनना और गौर से उसे देखना।
वो देखो सामने सगल में फूल खिल रहा है। हाँ खिल रहा है। फूल के ऊपर एक मरी चमक रही है। हाँ ये फूल हमारी ये तुम्हारे प्यार की निशानी है। क्या जी हाँ। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? तो मुझसे प्यार की निशानी कैसे हो सकती है? नहीं मनुष्य और तो नागिन, ऐसा नहीं होगा। तो मुझसे गौर से देखो, अगर भोलेनाथ ने चाहा तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। कहीं मेरे साथ तुम छल तो नहीं कर रही हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अवश्य रखोगा, लेकिन सुनो। क्या बात है? ये मेरी भी जिंदगी मौत की इस संसार में मेरी माँ से बढ़ के और कोई नहीं है। अगर मैं नहीं तो मैं नहीं। सुनो। क्या बात? मेरा दर्द तुम ना समझ सको, मेरा दर्द तुम ना समझ सको, मुझे शादी का माला जिंदगी सवाल है। मैं तुम्हारा कहना अवश्य देखूंगा उसे। तुम घबरा रहे हो, मैं तुम्हारा दर्द दुख दर्द सब कुछ समझती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मुझसे गौर से देख तो ही। ठीक है, मैं उसे जरूर देखूंगा। शोभ है कहाँ भैया?
मुझसे माफ कर दे मोहिनी, मैं तुम्हारा पाप का भागीदार हूँ, लेकिन मेरी भी बेबसी थी मोहिनी। मुझसे वादा कर, जो कुछ हो उसे भूल जाओ। इसे मेरे बाद में लिखा था, लेकिन मुझसे वादा करो कि मुझे छोड़ के नहीं जाना। या मैं तुम्हारा घर जिंदा नहीं रह सकती। मोहिनी, क्या बात है? संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक नेकी एक बदी नहीं मिलती। अगर जो कर दोगे तो संसार उसका नाम करेगा, अगर अच्छा है तो बुरा है तो। जानती हूँ कि मेरी माँ है, अगर माँ ये जान जाएगी कि श्याम तुम्हारे इच्छाधारी नाग है तो मर जाएगी और उसका पाप नहीं सकता। ऐसा होगा, कहना तुम क्या चाहते हो? मोहिनी, क्या माँ को नहीं छोड़ सकता और तुम्हें नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि तुम अपने अस्मित में रहोगी और मैं मनुष्य हूँ। ये रात सिर्फ हम जाने और तुम जानो, दूसरा नहीं। मोहिनी, चलना चाहिए। चलो चलते हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ मेरी, नहीं तो छूट जाएगी। चलो जय पत्नी रानी, बोलो जय पत्नी रानी। अरे तुम पहुड़ो खटिया पे, तुम पहुड़ो खटिया पे, सास भरई पानी। बोलो जय पत्नी रानी, जय पत्नी रानी, बोलो जय पत्नी रानी। मनोरंजन ले रहे हो? क्या बात है भानत जी? कुछ नहीं, बड़ा गजब हो गया। इतना घबराए हुए क्यों हो? महारानी जी, घबराया हूँ इसलिए सेनापति रणवीर प्रताप सिंह जेल से फरार हो गया। क्या सेनापति रणवीर प्रताप सिंह जेल से फरार हो गया? जी हाँ। लेकिन वो कैसे हुआ? और मैंने सिपाहियों से पूछा, तुम लोगों ने बताया कि मंत्री जी, जैसे मैं उसके सामने गया, मुझे नामालूम की नशा छाने लगा, मैं बेहोश हो गया और वो गायब हो गया। कोई है राज दरबार में? कौन है? हमको लगा था क्यों कोरावत है? आवाज दे रहा है। ए भैया, अभी बाबा जापान से हैं, जादूगर। जादूगर, जादूगर। महारानी, महारानी, क्यों जादूगर आता है? जापान से? अरे कोई मांगने खाने वाला होगा। हमको लगा था सारे माता भिखारी हुई है। दे दो भाई, गेट से लौटा दो। ए भैया, हाँ बता दो, दरबार में राज दरबार है, मांगने खाने वालों को यहाँ अंदर मत बुलाना। ए भैया नकुलाल, देखो पीछे वाली कोठरी में 4 बोरिया चावल रखा है। 4 बोरी चावल? पूरा दरबार खाली करना है क्या? अरे यह कौन का मेवा है? देखो पर महिला खाल खा भी गई है। उसको कुछ खाने को पूरी सूड़ी दे दो। अच्छा जाओ भैया, पूरी दे दियो। अरे पूछ लो जाके क्या कह रहा है।
हाँ भयो जल्दी करो। कहा जल्दी कराऊं। क्या? वो कह रहा है कि जल्दी आऊं। तो बेलाएगा उसे और कहीं जाना होगा, बुलाओ उसे। जाओ सब ओ बाबा जादूगर आओ एक रास्ता तुम देखो का जादू आओ आ जाओ हो तो आज भैया साहब दयाल भैया छपाई प्रो वाले भाई 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार धन्यवाद। का हड्डी बड्डी पहले उस नागराज की खुशबू यहीं से आ रही है। बाबा जी महाराज की जय हो। पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं और इस समय कहां से आ रही है? अवश्य बताएंगे। बाबा बाबा और यहाँ आने का कारण बताइए। हम जापान देश से आ रहे हैं। आपका बहुत नाम सुना है, पहले यहाँ आए हैं। आप चाहे तो जो कुछ पूछे वही बताऊंगा। भूतकाल भविष्य काल की बातें बताता हूँ। कहने के मतलब जो मैं आपसे पूछूंगा आप सब बता दें। हाँ सब बता दूंगा। बाबा हमारो हाथ देख के बताओ 35 तारीख हमारे गवन हो गया सोचता मेहरा हमारा बाल बच्चा लेके आओ। हम हाथों से हाथ नहीं देखते बच्चा। अगर आप बताना चाहते हैं तो मैं आपकी बात जरूर मानूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि हमारे दिल में अरमान क्या है। आपके दिल में जो अरमान था आधा पूरा हो गया, आधा बाकी है। आप इस मुल्क के शहंशाह बनना चाहते थे। बाबा जी सत्य बता रहे हैं। और क्या देखता हूँ ये चमेलिया बचपन में बच्चों के साथ बकरी चराया करती थी और लुकी छिपी के खेल खेला करती थी। और बाबा जी आज महारानी बनी बैठी है। आपसे लगता है बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। बाबा जी मेरे भी विषय की बात जानते हैं बाबा जी। हम आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। पूछिए क्या पूछना चाहते हो? हमारी जेल में हमारे दरबार का सेनापति रणवीर प्रताप सिंह कैद था। ना मालूम कैसे वो जेल से आजाद हो गया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये छोटी सी बात अरे आपके लिए छोटी है लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। लेकिन मेरा भी कुछ इनाम होगा। आप जो कहेंगी। अरे आप जो भी मांगेंगे आपको फौरन वही मिलेगा। वादा करता हूँ आपसे। अरे राज दरबार है, फरमाइए तो क्या चाहिए। ठीक है, आप सेनापति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो कैसे जेल से भगा। खिलवा बाबा पकड़े हम तो नहीं मसाज डाल लिया। ये मंत्र है बच्चा ये कीड़ा नहीं है, ये तंत्र और मंत्र है। अंत्र मंत्र तंत्र अंडा मुंडा झगड़ा घुस और जंत्र तेरे पीछे छिपा है। ये फूंक मारने पर सामान गायब। ऐसा करो बाबा। देखिए आज से कुछ साल पहले आपके राज दरबार में एक औरत एक बच्चे को लिए भूख प्यास से व्याकुल आई थी बाबा जी। महारानी चमेली को तरस आया, उसे नौकरी पर रख लिया। हाँ बाबा जी मैंने ये बात तो सत्य ही। वो महारानी के कमरे की सफाई करती थी, बिस्तर बनाती थी। जी हाँ। अरे वो भंडारण थी, खाना बनाती थी। अच्छा बिस्तर लगाता था। वो भंडारण थी। हाँ। तो देखिए एक दिन वो महारानी के कमरे की सफाई कर रहा था, अचानक तकिया के नीचे से एक जादुई ताबीज मिली। याद करो जो गुरु घंटाली दास के पास से आप वो जादुई ताबीज लाए थे, जिसके जरिए से आज तक महाराज महारानी के नहीं हो सके और चमेली के साथ आप गुरछल्ले बना रहे। अरे मेरी ताबीज गायब हो गई। अरे बाबा पता है
बाबा के पोता है बाबा जी, आपने सत्य बताया। वो ताबीज है कहाँ? बाबा जी ताबीज का कोई पता नहीं चल रहा है। खो गई है मुझसे, खो नहीं गई, मेरे पास रहती है। खो नहीं गई, बल्कि ताबीज चुराई गई। मेरी ताबीज चुराई गई। महल में कौन चोर है? अरे किसने चुरा लिया मेरी ताबीज को? वो जो छोकरा श्याम कुमार नाम का है, हाँ वो जो बिस्तर लगाता है। हाँ, वो तकिया के नीचे ताबीज पाया, ले जाकर अपनी माँ को दिया। और उसकी माँ वो ताबीज ले जाकर के कैद खाने में सेनापति को दिया। वो सेनापति है उसका। बाबा जी ये बताइए, उसका रिश्ता दोनों का क्या है? सारी श्याम कुमार की माँ है। श्याम कुमार ताबीज पाया, अपनी माँ को दे दिया। और जब उसकी माँ ने ताबीज पाया तो ले जाके किसको दिया? सेनापति को दे दिया। दोनों का ये रिश्ता क्या बताइए है? बाबा जी, उन दोनों का रिश्ता क्या है? दोनों का रिश्ता पति और पत्नी। दोनों का रिश्ता पति और पत्नी का है। अरे आज तक मैं जान ही नहीं पाई। उसी ताबीज के जरिए से वो पहरेदारों के सामने पहुंचा और उसकी खुशबू से पहरेदार बेहोश हो गए और ऊपर निकला। लेकिन बाबा जी अब तो बहुत बड़े संकट आ सकते हैं इस महल पे। कुछ नहीं, संकट की बात नहीं, घबराओ मत। इस मुल्क का शहंशाह तुम्हें जादूगर सैलानी बनाएगा। बाबा जी आप धन्य हैं बाबा जी। अरे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा अब? लेकिन तुम्हारे राज दरबार में जो श्याम कुमार नाम का छोकरा है, हाँ तो वो कोई मामूली इंसान नहीं। उसके बारे में सुनते ही पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है? हाँ, तो फिर वो श्याम कुमार है कौन? वो एक इच्छाधारी नाग है। एक बार मेरे हाथों द्वारा मारा गया। ये तो अच्छा हुआ बाबा जी, काफी दिनों से रह रहा है, आज तक उसने हम लोगों पर हमला नहीं किया। वक्त आने पर ऐसा डसता कि कोई रास्ता न पाते। बाबा तो अच्छा हुआ, अब आपको आ गया। कहीं नहीं जाना है। बाबा जी ने अभी इनाम मांगा था। मैं इनाम दूंगा, भरपूर इनाम दूंगा। बाबा जी जो चाहेंगे वही इनाम दूंगा। ऐसा न हो कहीं इनकार कर जाओ। यहाँ तक कि मैं आपसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता हूँ। इनकार नहीं करूंगी, आप एक बार मांग के तो देखिए, मिलेगा। अरे सब कुछ मिलेगा आपको। इधर मांगो एक बार मांग के देखो। एक बार मांगो, उसके बाद हम अरे इनसे बता दो, एक बार मांग के तो देखिए। बाबा एक बार मांगो। एक बार पाते ही ये बाबा बार बार मांगना चालू कर देगा। गोदाम खाली हो जाएगा। दोनों तरफ अब कीड़ी भी बाहर खाएगा। नहीं है रे, यहाँ कीड़ी नहीं है। वो श्याम कुमार एक जन्म में मेरे हाथों द्वारा मारा गया था, उसने दूसरा जन्म लिया। उसे चिंता की कोई बात नहीं, मैं उसे खुद बुला सकता हूँ। बाबा जी आप श्याम कुमार को बुला सकते हैं? हाँ। क्या वो अपने असली रूप में आ सकता है? असली रूप में उसे पिटारी में भर के यहाँ से ले जाऊंगा। तो ठीक है बाबा जी, आप पीठ बजाइए उसे। आप जितनी जल्दी हो सके उसको पकड़ कर ले जाइए यहाँ। लेकिन उसका नजारा उसकी माँ भी आंखों से देख ले कि उसका बेटा है क्या। बाबा जल्दी पकड़ के लेके जाओ, हम आपके मारे डर के मारे घास पड़ते हैं। पकड़ो बाबा, जल्दी पकड़ो साहब। जल्दी से बुलाइए। अरे गोरू महाराज, एक काम करिए, भागते हुए जाओ भंडार खाने में सावड़ी जो है उसको तत्काल यहाँ पर बुला कर ले आओ। जल्दी आप अरे हाँ गाड़ी लगा के ले आओ। सलाम अरे
मुझे बहुत डर लगता है। ये पूछो ना। कहीं ऐसा ना हो उसका लड़का दाग है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को डस ले आए। हाँ महारानी जी, इसलिए उसको यहाँ से चुपचाप पकड़वा के इसे निकाल दिया जाना है। ठीक है।